सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2021 यानी कि फ़ाइनल रिज़ल्ट आ गया यूपीएससी का। और इस बार गुड न्यूज़ बहुत बड़ी है, खासकर हिंदी मीडियम के लिए। इस बार टॉपर जो है आपके हिंदी मीडियम के और लगातार प्रयासरत, आप सोच भी नहीं सकते, रवि कुमार सिहाग जी के द्वारा इस बार इतिहास रचा गया है। 18 रैंक में हैं आपके। फर्स्ट रैंक हैं श्रुति शर्मा जी और 18वीं रैंक में है रवि कुमार सिहाग जी। ये ऐतिहासिक है, ये हिंदी मीडियम के टॉपर हैं। और इस बार ये बहुत बड़ी बात है। पिछले 2-3-4 सालों से लगातार एक जो नकारात्मकता थी हिंदी माध्यम के मन में, वो इन्होंने ब्रेक किया है और इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। 2018 में सिलेक्शन, 2019 में सिलेक्शन, 2020 में सिलेक्शन और 2021 में फाइनली टॉपर। तो ये हिंदी माध्यम के मन में जो बना हुआ है ना, समझिए ये एक जिद है, एक ऐसी जिद है जिससे आप लोगों के लिए देखिए कितना बड़ा इंस्पिरेशन बन गए। लेकिन लगातार प्रयास किया, सिर्फ एक अटेम्प्ट तक सीमित नहीं रहे, इन्होंने मल्टीपल टाइम लगातार लगे रहे। एक व्यक्ति होता है कि रुक जाता है, पर इन्होंने लगातार काम किया। और सिर्फ 18वीं रैंक में रवि कुमार सिहाग जी नहीं है, 22वीं रैंक भी हिंदी मीडियम की है सुनील कुमार जी, ये भी आपके हिंदी माध्यम से हैं। तो ऐसे करके इस बार हिंदी माध्यम का रिज़ल्ट बहुत बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर। और ये बेहतर होने के पीछे का कारण ये नहीं कि यूपीएससी किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करता है। हर साल हिंदी मीडियम के अच्छे रिजल्ट आते हैं, हर साल हिंदी मीडियम की ठीक ठाक, मतलब अब रवि कुमार सिहाग जी को ही देख लीजिए, पिछले 4 साल से लगातार हो रहा है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं उस स्तर का। तो यदि पूरा एक प्रॉपर डेडिकेशन और एक तरीके से काम किया जाए, जो सिविल सर्विसेज के लिए मैं भी हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि पहले आप एग्ज़ाम के स्तर को समझिए और उस स्तर पे जाके तैयारी करिए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देखिए टॉप 4 वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाता है हमारे यहाँ पे, जिस तरीके से लगातार ये देखने को मिल रहा है। श्रुति शर्मा जी, अंकिता अग्रवाल जी, लगातार चारों जो रैंक हैं आपकी, ये लड़कियों की है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद आपका ये, अभी इसमें बहुत सारे लोग हैं, लगातार मेरे पास कुछ मैसेज भी आए हैं। अब समय जैसे ही होता है फिर इसके बाद मैं 1-2 दिन में आपको अपडेट भी करूंगा, मेरे कुछ जानने वाले भी हैं इनमें। तो जैसे भी होता है बहुत अच्छा है। और मुझे बहुत इस समय, मतलब एक तरीके से समझिए कि बहुत बड़ी एनर्जी है। आप लोगों को भी इसमें अब समझना चाहिए कि यदि आप मेहनत करेंगे, उत्तर लेखन में प्रॉपर काम करेंगे, लगातार जो है आप एग्ज़ाम के पूरे पाठ्यक्रम पर अच्छी कमांड बनाएंगे, CSAT पे काम करेंगे, तो सिविल सर्विसेज में एक अच्छी रैंक लाई जा सकती है। हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम का सिर्फ और सिर्फ ये एक मन में भ्रम बना हुआ है, तो ये भ्रम हटा करके आपको तैयारी की तरफ आगे बढ़ना है, तो ही बेहतर है, तो ही हमारे चांसेस ज़्यादा हैं सफलता के। तो इसलिए पूरे मनोयोग के साथ कंप्लीट, मतलब पूरा फोकस, जो डाइवर्ट आपने इधर उधर कर रखा है विभिन्न चीज़ों में, उनसे हटा करके आपको अपनी पढ़ाई पे और अपने स्तर को यूपीएससी के स्तर का बनाना है। जो चेंजेस हुए हैं पिछले 3-4 सालों में, अब जो हमारी आगामी सीरीज है समुद्र मंथन की, और जो पूरा कंटेंट है, क्लासेस हैं, उसको मैं उसी स्तर पे लेकर के चल रहा हूँ। समुद्र मंथन में आपको पता चलेगा, एक एक सेशन में ये पता चलेगा कि एटलीस्ट क्या स्तर है एग्ज़ाम का। जब आप पूरा एक ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे एग्ज़ाम को लेकर के, और जो 2013 के बाद जो यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ और जिस तरीके से चीज़ें रहीं, तो उन सब आधारों पर हमें चाहिए कि हम अपने पढ़ाई और अपने स्तर को बदलाव करें। और निश्चित तौर पे ये सफलता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो जितने लोग सफल अभ्यर्थी हैं, देखिए ये लिस्ट की हमेशा मैं बात करता हूँ कि ये जो आपकी लिस्ट है, यही लिस्ट में आपको अपना नाम दिखने लगेगा जिस दिन, उस दिन आपकी तैयारी का स्तर बदल जाएगा। आपको इस लिस्ट के लिए तैयारी करना है। जब आप इस लिस्ट की तैयारी करेंगे ना, तो आपको पता है कि आपका अब जो स्तर है वो किन लोगों के साथ आपको अपनी तैयारी के स्तर को मेंटेन करना है। 600-700 लोगों की जब पूरी की पूरी तैयारी, आपको लगता है कि 600 लोगों की लिस्ट है, 650 लोगों की लिस्ट है, 700 लोगों की लिस्ट है, तो फिर आप उस स्तर को मेंटेन करना चालू कर देते हैं। हमें केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयारी नहीं करनी, बल्कि मुख्य परीक्षा को हमें प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता देनी है। अपने उत्तर लेखन को अच्छा करना होगा, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा करना होगा, उसको स्पीड में लाना होगा, हिंदी की अशुद्धियाँ सही करनी पड़ेंगी, पूरे सिलेबस पे एक अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी, करंट अफेयर्स को भी हमें उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों को लेकर के जो त्रुटियां हैं हमारी, यदि उनको फुलफिलमेंट किया जाए, तो हिंदी मीडियम में एक अच्छी रैंक पहले भी आई हैं कई बार,
2014 की रैंक निशान जैन सर, तो कई रैंक आई हैं, 2015 में थे शायद। तो ओवरऑल हमारे पास रैंक की मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के पास रिजल्ट नहीं है, हिंदी मीडियम के रिजल्ट हर बार आ रहे हैं और हिंदी मीडियम में रैंक अच्छी लग सकती हैं, बट एक जो गैप है इंग्लिश और हिंदी में कंटेंट का और बच्चों की लेकर के कि भाई आपको भी उसी डेडिकेशन के साथ लगना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको टीचर, संस्थान, कोचिंग बुक सिर्फ बता सकती हैं, आपको कंटेंट के स्तर को समझना पड़ेगा। जब तक आप यूपीएससी के स्तर को नहीं समझेंगे तब तक फिर आप कैसे अपग्रेड करेंगे अपने आप को। बस यही ज़रूरी है, ये यदि आप कर लें और लगातार लगे रहें, मैं 100% बोल रहा हूँ आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। आप इस लिस्ट के हिस्सेदार बन जाएंगे, हर हालत में आप चयनित होंगे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और एक एनर्जी है। अब इसको आप समझिए, अगले साल आप लोग को एग्ज़ाम देना है। इस साल जो 2022 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सभी को ये भरोसे के साथ जाना है कि यूपीएससी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। बहुत अच्छा है कि कम से कम अभी एग्ज़ाम से पहले 6 दिन पहले, 5 दिन पहले आपका रिज़ल्ट आ चुका है और इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि अब आप यदि मेहनत करेंगे, आप तैयारी करेंगे, कंटिन्यूअस लगे रहेंगे, ये लिस्ट में आपका नाम ज़रूर आएगा। ठीक है ना। तो ये एक हम सब के लिए बड़ा मोटिवेशन है और जितने लोग चयनित हुए हैं निश्चित तौर पे परिश्रम है, ये एक बहुत बड़ा जो है, इसमें जितने भी हैं सब डिज़र्विंग ही है, ये मान के चलिए। इन्होंने बहुत मेहनत की है। अब सबके इंटरव्यूज़ आएंगे, इंटरव्यूज़ भी आप लोग देखेंगे और देखने के बाद आपको ये चाहिए कि आप उनसे सीखें और साथ साथ जो है आपको करना आप ही को है, ये भी ध्यान रखिएगा। करना आपको है, अपनी रणनीति आपको खुद बनानी है, बस आपको सलाह और सुझाव लेना है, क्योंकि आप अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझता है। लगातार कंटिन्यूअस एग्ज़ाम के स्तर को समझते हुए तैयारी करना है बस, तो सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा। ठीक है ना। तो ये जो डिमांड है एग्ज़ाम की उसे पूरी करिए, रिज़ल्ट में ज़रूर कन्वर्ट